ठीक है। तो इस पार्ट में एरे का पार्ट 3 मतलब पार्ट 2 पार्ट बोला था, लेकिन एक में लीनियर सर्च, ये दूसरा पार्ट में हम लोग बाइनरी सर्च पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाइनरी सर्च का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है। तो इस टाइप का जो सर्चिंग है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पूरा जो एरे है ना, इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके सर्च करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो? सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पूरा एरे है इसको लेंगे, ठीक है ना, और मिडिल वैल्यू निकाल के, मिडिल वैल्यू के या तो इस तरफ सर्च करेंगे या फिर इस तरफ सर्च करेंगे। ठीक है, इसलिए बाइनरी सर्च मतलब एरे को मिडिल से डिवाइड करने के बाद या तो इस साइड सर्च या तो इस साइड सर्च, 2 पार्ट में डिवाइड करके सर्च करेंगे। ठीक है। अभी होगा कैसे ये, इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। मान लो यूजर का जो इनपुट है, ठीक है, यूजर इनपुट है हम लोग का 78। ठीक है। तो 78 को सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरा एरे को लेंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, ARR में स्टोर कर दिया, मानो ARR ऑफ ये में। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका पहला इंडेक्स उठाएंगे, 0 होगा, 0 इसका पहला इंडेक्स, और लास्ट इंडेक्स उठाएंगे। ठीक है। तो 0 प्लस 6, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स करके कितना आएगा, 6 आएगा, बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 क्या है, 3 हम लोग का मिडिल पोजीशन है, मतलब एरे का, पूरा एरे का मिडिल पार्ट है। ठीक है ना, इसमें जो वैल्यू होगा, इस पोजीशन में जो वैल्यू होगा 55, ये मेरा पूरा एरे का मिडिल टर्म है कि नहीं? तो अभी मैं क्या करूंगा, मतलब अगर मैं ARR ऑफ 3 लिखूं, ठीक है, तो 3 में मेरा क्या स्टोर होगा, 55। ठीक है। तो अभी जो मेरा यूजर इनपुट है 78, वो उसको मैं क्या करूंगा, जो मिडिल वैल्यू निकला मेरा, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करूंगा। कैसे कंपेयर करूंगा, कि अगर देखो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा, सबसे पहले क्या किया हम लोग, एरे को डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में, एक इस तरफ एक इस तरफ। कैसे डिवाइड किए, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को लिए, प्लस करके बाई 2 कर दिए, बाई 2 कर देने से मिडिल एलिमेंट निकल गया। ठीक है। अभी ये जो मिडिल एलिमेंट निकला मेरा, ये मिडिल एलिमेंट के या तो इस तरफ होगा जो यूजर इनपुट किया है, ठीक है ना, 78 या तो इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करूंगा, जो मिडिल एलिमेंट में, मिडिल एलिमेंट का मैं पोजीशन निकाला, 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाई 2 करके। ठीक है, तो मेरा मिडिल इंडेक्स निकल गया। अभी मिडिल इंडेक्स में जो वैल्यू होगा, ठीक है, उससे या तो यूजर का वैल्यू बड़ा होगा तो इस तरफ आएगा, अगर छोटा होगा तो इस तरफ आएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो मिडिल एलिमेंट निकालने के बाद, मिडिल एलिमेंट कैसे निकाले, पहला इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाई 2 करने के बाद हम लोग का मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा, मतलब मिडिल पोजीशन निकला, मिडिल पोजीशन से मिडिल एलिमेंट, इंडेक्स पोजीशन से मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा। अभी क्या करना है, इस मिडिल एलिमेंट को, ठीक है ना, मिड एलिमेंट को यूजर जो इनपुट दिया है, ठीक है ना, 78, ठीक है, 78 के साथ कंपेयर करना है। ठीक है। अगर 78 बड़ा होगा मिडिल एलिमेंट से, तो भाई इस तरफ आएगा। समझ रहे हो? इफ 78 इज ग्रेटर देन मिडिल एलिमेंट, तो इस तरफ आएगा क्योंकि 55 है। ठीक है। और अगर मिडिल एलिमेंट से यूजर का इनपुट छोटा होगा तो वो इस तरफ आएगा, मतलब इस साइड में। समझ रहे हो? तो मेरा दो कंडीशन, सॉरी, और अगर मिडिल एलिमेंट ही हम लोग का यूजर का इनपुट निकला, मतलब अगर मिडिल, मान लो मैं यूजर का इनपुट 55 लिया होता, तो क्या होगा, तो ये तो मेरा मिडिल एलिमेंट डायरेक्ट ही निकल गया ना। समझ रहे हो? तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 कंडीशन निकल रहा है। ठीक है, 3 कंडीशन निकल रहा है कि भाई एक बड़ा होगा तो इस साइड सर्च होगा, ठीक है ना, अगर छोटा होगा मिडिल एलिमेंट से तो इस साइड सर्च होगा, और अगर मिडिल एलिमेंट ही वही एलिमेंट है जो हम लोग खोज रहे हैं, तो वो मिडिल एलिमेंट को डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। समझ रहे हो? तो 3 कंडीशन आ जाएगा इसमें। इफ, यहाँ पे इस साइड वाला, इफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन मिड मिड एलिमेंट, ये रफली मैं बोल रहा हूँ, इसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग के टाइम में लॉजिक बैठाएंगे। ठीक है, इसको रफली समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझ जाओ। ठीक है। इफ, अगर मेरा जो यूजर का एलिमेंट है, ठीक है ना, वो अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब इधर ही लाई कर रहा होगा बेसिकली, क्योंकि 78 55 से बड़ा है तो राइट साइड में लाई कर रहा है।
और इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, इसीलिए हमेशा बड़ा छोटा से बड़ा अरेंज है। तो बड़ा वाला सब इस साइड रहेगा, छोटा इस साइड रहेगा। जो मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा वो इस साइड रहेगा, जो मिडिल एलिमेंट से छोटा होगा वो इस साइड रहेगा। इतना क्लियर है? तो इसलिए कंडीशन क्या है, इफ एलिमेंट, जो यूजर का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर बड़ा है मिडिल एलिमेंट से तो मैं इस साइड सर्च करूंगा, ठीक है। और अगर इफ एलिमेंट मेरा छोटा है, ठीक है, किससे, मिडिल एलिमेंट से, तो मैं इस साइड सर्च करूंगा, मतलब इस साइड, ठीक है। 75 का ये 55 है, ठीक है, 55 का इस साइड, ठीक है। और अगर बड़ा है तो 55 का इस साइड, ठीक है। अगर मिडिल एलिमेंट से मेरा जो यूजर का एलिमेंट वो छोटा है तो मैं लेफ्ट साइड सर्च करूंगा, और अगर बड़ा है तो राइट साइड में सर्च करूंगा। और अगर मेरा मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल है, मतलब इफ जो यूजर का एलिमेंट है, ठीक है ना, जो फाइंड कर रहा है वो अगर इक्वल टू मिडिल एलिमेंट है भाई, ठीक है, तो क्या होगा, वही मेरा, तो अगर मेरा जो यूजर का एलिमेंट है वो अगर इक्वल है, तो अगर यूजर का मेरा एलिमेंट मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल आएगा तो मेरा क्या प्रिंट कर देगा, वो एलिमेंट फाउंड, ठीक है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई इसका लॉजिक क्या है, मतलब प्रॉपर लॉजिक डेवलप करेंगे, ठीक है। तो लॉजिक डेवलप करने से पहले ये वाला भी देख लो, यहाँ पे 78 को सर्च कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मिडिल एलिमेंट कैसे निकलेगा, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाय 2 करूंगा, ठीक है ना। तो 0 प्लस 6 बाय 2 करूंगा तो मेरा 3 आएगा, थर्ड में मेरा ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू मिलने के बाद मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा भाई जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है, ठीक है ना, किसके साथ, मिडिल एलिमेंट के साथ। तो अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा आया, एलिमेंट अगर मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, ठीक है ना, जो एलिमेंट खोज रहे हैं अगर वो मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो यहाँ पे 78 इंटर किया है यूजर, ठीक है, वो क्या है, मिडिल एलिमेंट से बड़ा है भाई 55, तो वो इस साइड सर्च करना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो इस साइड सर्च करने के लिए अभी यहाँ पे फिर से मेरा क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट इंडेक्स था मेरा, ठीक है ना, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या है मेरा, 0 है, ठीक है। और मेरे को अभी जब इस पार्ट में एरे का जब इस पार्ट में सर्च करेगा, ठीक है ना, अभी इसको मेरे को डिलीट कर देना भाई, इसमें और सर्च करना ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि इसमें तो वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मिडिल एलिमेंट से 78 जो है मेरा राइट साइड में आ रहा है, क्योंकि मिडिल एलिमेंट से बड़ा है, तो मेरे को इस साइड सर्च करना है बस, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से क्या करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स का जो पोजीशन है उसको चेंज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि अभी इस पार्ट के लिए मेरा राइट साइड पार्ट को अगर मैं मतलब सिर्फ फोकस करूं, ठीक है ना, इतना पार्ट को, ठीक है, तो इस पार्ट का एरे के लिए मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेरा तो वैल्यू इसमें है ही नहीं ना। तो मैं अभी कौन सा पार्ट ऑफ एरे में सर्च करूंगा, इस पार्ट में, सिर्फ राइट साइड वाले पार्ट में। तो जब राइट साइड वाला पार्ट इतना ही में मेरे को सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट मेरा ये हो जाएगा जो पहले मिडिल एलिमेंट था, ठीक है, और लास्ट मेरा वही रहेगा, ठीक है। तो मेरा राइट साइड में अभी सर्चिंग होगा, ठीक है। अभी फिर से राइट साइड वाला एरे को मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। अभी राइट साइड वाला जो पार्ट है इसमें मेरा मिडिल एलिमेंट क्या हो गया, फर्स्ट, ठीक है ना, फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि इतना पार्ट में मेरे को सर्च करना है, क्योंकि 78 जो है वो ग्रेटर देन 55 है और इस तरफ ही लाई करता है, ठीक है। तो मैं सर्चिंग कहाँ से शुरू करूंगा, यहाँ से, ठीक है ना। तो सर्चिंग शुरू यहाँ से करने के लिए मेरे को फर्स्ट इंडेक्स कहाँ क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट इंडेक्स मेरा ये हो जाएगा, मिडिल इंडेक्स जो था पहले, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स वही का वही रहेगा, ठीक है। लास्ट इंडेक्स चेंज नहीं हुआ क्योंकि राइट साइड में सर्च कर रहा हूँ, तो लास्ट इंडेक्स वही का वही रहेगा, ठीक है। और इसमें फिर से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन इस बार डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, तो इस पार्ट का जो एरे है इसमें मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 3 और लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 6। अभी मेरे को इतना पार्ट में सर्चिंग करना है, बाइनरी सर्च अप्लाई करना है, तो फिर से मैं क्या करूंगा, फिर से मिडिल एलिमेंट निकालूंगा। तो मिडिल एलिमेंट यहाँ पे 2 आ रहा है भाई,
एक ये और एक ये, ठीक है। तो फिर से मैं इस पार्ट को डिवाइड करूंगा दो पार्ट में। तो दो पार्ट में डिवाइड करना मतलब ऐसे हो जाएगा, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स फिर से करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाय 2, ठीक है। अभी मेरा इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए पहला इंडेक्स क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा 6। तो 3 प्लस 6 बाय 2, ठीक है, तो 9 बाय 2 है कि नहीं, 9 बाय 2 कितना आएगा 4, एक्चुअली 4.5 आएगा, बट इंट में स्टोर कर रहा हूं, इसीलिए मेरा कितना स्टोर होगा, सिर्फ 4 ही स्टोर होगा, ठीक है ना। तो फोर्थ इंडेक्स आ रहा है मेरा, ठीक है ना। इसका मतलब ये एज ए मिडिल वैल्यू ट्रीट कर रहा है इसको, ठीक है। तो 64 के साथ अभी कंपेयर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है ना। तो अभी अभी क्या होगा, अभी ध्यान से देखो, अभी मेरा मिडिल वैल्यू क्या निकला, 4 में जो पोजीशन, फोर्थ पोजीशन में जो है वैल्यू उसके साथ कंपेयर करेगा, क्योंकि ये मेरा मिड हो गया, ठीक है ना, मिड वैल्यू, इसको हटा दो, ठीक है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 जब किया, ये मेरा मिडिल निकल के आया, मिडिल वैल्यू, ठीक है। तो 64 के साथ जब कंपेयर करूंगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी मिड के जगह 55 तो पहले था, अभी 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिर से क्या होगा, जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है, ठीक है, वो 64 के साथ कंपेयर होगा, मतलब क्योंकि ये वाला पार्ट में, ये वाला इस वाले पार्ट में, ठीक है, एरे का इस पार्ट में मेरा 78 एग्जिस्ट कर रहा था, तो इस वाले पार्ट में मिडिल वैल्यू कौन सा निकला, ये फोर्थ, ठीक है। फोर्थ का अभी फोर्थ पोजीशन में जो वैल्यू है वो उसके साथ कंपेयर करूंगा जो यूजर एलिमेंट एंटर किया है, ठीक है। तो जब यूजर एलिमेंट एंटर किया होगा, तो उसको जब मैं कंपेयर करूंगा 60, अभी मिडिल एलिमेंट क्या हो गया मेरा 64, फोर्थ पोजीशन का वैल्यू 64, ठीक है ना। मिड ऑफ आई मान लो, ठीक है ना, मिड ऑफ आई, मिड ऑफ आई में गया यहाँ पे 4 गया, ठीक है ना, और एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है, तो 75 ग्रेटर देन 4, 64 ट्रू आएगा, ट्रू आएगा मतलब वो इस साइड फिर से सर्च करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये लेफ्ट वाला और जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है ना। फिर से मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो इस पार्ट में तो और सर्च करना ही नहीं है, क्योंकि जो 78 है वो मेरा ग्रेटर देन मिडिल वैल्यू है, और मिडिल वैल्यू ये था इस पार्ट में, और अगर इससे बड़ा है तो मेरा सिर्फ इसी पार्ट में तो लाई कर रहा होगा भाई, ठीक है ना। समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। ये मेरा मिडिल वैल्यू निकला इसके इसके इस पार्ट के लिए, ठीक है। और इस पार्ट के साथ जब मैं कंपेयर किया, मेरा 78 ग्रेटर आया, मतलब 64 इस मिडिल वैल्यू के इस साइड है, तो अभी मेरा इस पार्ट में कहीं पे वैल्यू है, ठीक है ना, इस पार्ट में बस। तो क्या मेरे को ये वाला पार्ट लेना है, नहीं लेना है, इसको इसीलिए हटा देना है। तो इसको हटाने के लिए मेरा ये वाला पहले फर्स्ट इंडेक्स मतलब फर्स्ट पोजीशन था इस पार्ट के लिए, तो अभी मैं फर्स्ट पोजीशन को कहाँ शिफ्ट कर दूंगा, यहाँ पे। ये अभी मेरा फर्स्ट इंडेक्स हो जाएगा, और ये मेरा वही लास्ट का लास्ट होगा भाई इस पार्ट के लिए, ठीक है ना। इस पार्ट के लिए अभी मेरा फर्स्ट इंडेक्स ये हो जाएगा और लास्ट इंडेक्स ये हो जाएगा। अभी मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा, किसको, इसको, इस पार्ट को डिवाइड करूंगा दो पार्ट में, इसमें बाइनरी सर्च करूंगा, ठीक है। इसमें बाइनरी सर्च करने के लिए मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा 4 प्लस लास्ट इंडेक्स 6/2, कितना आएगा 10/2, ठीक है। तो आएगा मेरा क्या 5, ठीक है। तो फिफ्थ इंडेक्स में कौन सा वैल्यू है 78, ठीक है ना। अभी मेरा तीन कंडीशन था, एक तो ग्रेटर वाला और एक इक्वल वाला। तो इफ एलिमेंट इक्वल टू जब मेरा मिडिल, ये मिडिल एलिमेंट हम लोग निकाल रहे थे बार बार 5, ठीक है ना, क्योंकि ये जो फर्स्ट इंडेक्स अभी मेरा क्या हो गया 4, लास्ट इंडेक्स 6, 6 प्लस 4/10 की है, तो मेरा मिडिल इंडेक्स क्या निकला 5, और अभी मेरा मिडिल इंडेक्स इक्वल आ जाएगा जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है, क्योंकि यूजर एलिमेंट कितना इनपुट किया था 78, ये मेरा मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल आ जाएगा। बाइनरी सर्च में क्या कर रहे हैं हम लोग, एरे को दो दो पार्ट में डिवाइड करते करते हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर छोटा है तो इस साइड में, बड़ा है तो इस साइड में, ठीक है। फिर से इसको हम लोग डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले हम लोग पूरा एरे को दो पार्ट में डिवाइड किए, ठीक है,
अगर छोटा है मिडिल से तो इस साइड में सर्च कर रहे हैं, अगर बड़ा है तो इस साइड में, ठीक है। फिर इस साइड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अगर फिर से मिडिल एलिमेंट निकाले, अगर फिर से छोटा है तो इस साइड में, फिर से बड़ा है तो इस साइड में, और अगर मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल हो गया तो एलिमेंट फाउंड। वही कर रहे हैं हम लोग, बार बार क्या कर रहे हैं, पूरा एरे का मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो एलिमेंट एंटर किया है यूजर ने, उसको मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर वो एलिमेंट छोटा है तो इस साइड कंपेयर, इस साइड अगर स्मॉल है तो इस साइड सर्च कर रहे हैं, और अगर बड़ा है मिडिल एलिमेंट से तो इस साइड, ठीक है ना, अगर बिगर है। और अगर इक्वल है इसके साथ तो हम लोग क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, एलिमेंट फाउंड, ठीक है ना। अगर इक्वल है मिडिल एलिमेंट के साथ तो हम लोग क्या प्रिंट कर दे रहे हैं, एलिमेंट फाउंड, ठीक है, एलिमेंट फाउंड। समझ जाओ भाई थोड़ा बहुत, ठीक है। और अगर बड़ा है तो क्या कर रहे हैं, फिर हम लोग को क्या पता चला, मिडिल एलिमेंट से भाई जो यूजर का एलिमेंट है वो बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस साइड में सर्च करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इस साइड में तो एलिमेंट होगा ही नहीं, और मिडिल एलिमेंट से तो बड़ा ही है, तो बड़ा है मतलब इस पार्ट को ले रहे हैं अभी, ठीक है। फिर इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें फिर से मिडिल एलिमेंट निकाल रहे हैं, ताकि पता चले कि यह मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल है, या फिर इस साइड में है, या फिर इस साइड में है। फिर से कंपेयर कर रहे हैं, अगर मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल होगा तो प्रिंट कर देना है एलिमेंट फाउंड, ठीक है। और मिडिल एलिमेंट से बड़ा होगा तो इस साइड फिर से बाइनरी सर्च करना है भाई, ठीक है ना। तो जब तक मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं आ जाता, ठीक है ना, कौन, एलिमेंट, ठीक है ना, यूजर का जो एलिमेंट है, जब तक मिडिल वाले एलिमेंट का, एरे का मिडिल एलिमेंट के साथ इक्वल नहीं आ जाता, हम लोग तब तक बाइनरी सर्च अप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, बाइनरी सर्च मतलब बीच वाले एलिमेंट के साथ कंपैरिजन, ठीक है। और अगर जब तक नहीं मिलेगा हम लोग एरे को डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है, और मिडिल एलिमेंट फाइंड करते रहेंगे, और मिडिल एलिमेंट को हम लोग चेक करते रहेंगे एलिमेंट के साथ जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग 78 को लेके देखे, इसमें क्या हो रहा था, फर्स्ट इंडेक्स मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो गया था, ठीक है ना, क्योंकि 78 इस तरफ है, तो एरे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, और मेरा सर्च इस साइड चला कि 78 इस तरफ था, और फर्स्ट इंडेक्स मेरा ये बन गया था। तो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें 55 से कोई एक नंबर लेते हैं जो कम होगा, ताकि मेरा लास्ट इंडेक्स शिफ्ट हो, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 31 लेते हैं, ठीक है। तो अभी यूजर इनपुट किया है कितना, 31, मतलब एलिमेंट का यूजर एलिमेंट क्या है, 31, ठीक है। तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा मिडिल एलिमेंट के साथ, ठीक है ना, तो वो क्या आएगा, स्मॉलर देन, ठीक है। मेरा 3 कंडीशन था, एलिमेंट स्मॉलर देन मिड, ठीक है, एलिमेंट इक्वल टू मिड, ठीक है, और एलिमेंट ग्रेटर देन मिड, ठीक है ना। तो इसमें मेरा कौन सा ट्रू होगा, ये वाला, मतलब सिर्फ इस साइड में सर्च होगा, ठीक है ना। तो इस साइड में सर्च होने के लिए मेरा कौन सा पार्ट जरूरी है, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी ये वाला पार्ट में बाइनरी सर्च अप्लाई करने के लिए मेरे को फर्स्ट इंडेक्स तो मेरा उतना ही रहेगा 0, लेकिन लास्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, लास्ट, ये इसका तो जरूरत है नहीं अभी, मेरा लास्ट इंडेक्स ये बन जाएगा, ठीक है ना, मिड। तो लास्ट इंडेक्स में मैं किसको असाइन कर दूंगा, मिड, ठीक है। तो 3 चला आएगा, अभी लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा मेरा 3, ठीक है। तो अभी फर्स्ट प्लस लास्ट, अभी मिडिल वैल्यू मेरा ये निकलना चाहिए, मतलब 0 प्लस 3, ठीक है ना। अभी इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, इस पार्ट को, ठीक है ना। तो 0 प्लस 3/2, ठीक है, 3/2 1 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 समथिंग आ रहा है, तो इंटीजर में स्टोर कर रहे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 पोजीशन मेरा जो मिड वैल्यू आ रहा है, मिड वैल्यू कितना आएगा, मिड में हम लोग मिड पोजीशन, ठीक है, मिड पोजीशन, सॉरी, आई का वैल्यू 1, मतलब सॉरी, तो ये मेरा 1 आ रहा है, ठीक है। और 1 में कौन सा वैल्यू है, 31, ठीक है। तो मिड ऑफ आई में, मतलब मिड ऑफ आई में आई का वैल्यू तो 1 हो गया, ठीक है ना। मिड ऑफ 1 में मेरा क्या निकल जाएगा, 31, ठीक है। तो अभी आई को जब मैं, मिड ऑफ 1 को जब मैं कंपेयर करूंगा इक्वल टू एलिमेंट, तो इसमें भी 31 है, और यूजर जो एलिमेंट एंटर किया उसमें भी 31 है, तो मेरा
ट्रू हो जाएगा एंड मुझे आउटपुट क्या मिल जाएगा, एलिमेंट फाउंड। समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक। तो अभी इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करना है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो भाई इसको पहले, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स क्या क्या जरूरत है, ठीक है, क्या क्या वेरिएबल्स का यूज होगा। तो सबसे पहले तो भाई एरे को स्टोर करने के लिए पूरा एक इंटीजर टाइप का एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, इंट ARR, ठीक है, इसमें हम लोग पूरा असाइन करेंगे, क्लियर है। और सर्चिंग करने के लिए भाई मेरा को एक आई वेरिएबल जरूरत पड़ेगा जो कि इटरेट होगा 0 1 2, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, 0 1 2 या फिर फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकालने के लिए, ठीक है ना। ये आई का वैल्यू हो जाएगा। जब भी मेरे को कंपेयर करना रहेगा आई मतलब थर्ड पोजीशन का वैल्यू एलिमेंट के साथ, तो मैं क्या लिखूंगा, मिड ऑफ आई, ठीक है। तो मिड ऑफ आई में क्या आ जाएगा, मिड ऑफ थर्ड पोजीशन 3, ठीक है। तो आई मेरे को चाहिए होगा टू फाइंड आउट द वैल्यूज, एक्सट्रैक्ट करने का, वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो एक वेरिएबल आई, ठीक है ना, आई को हम लोग किस में डालेंगे, फॉर लूप में, क्योंकि आई मेरा चेंज हो रहा है बार बार। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, लेकिन यहाँ सॉरी, यहाँ पे ना आई यूज नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। देखो यहाँ पे क्या यूज होगा, जब तक ये देखो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स जब तक एक दूसरे से मतलब कंपेयर करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें पूरा जो प्रोग्रामिंग होगा इसमें हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स हमेशा चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर एलिमेंट बड़ा है तो इस साइड सर्च कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंडेक्स हम लोग का शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, फिर से मेरा फर्स्ट एलिमेंट ऐसे शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि फर्स्ट इंडेक्स मेरा बड़ा ना हो जाए लास्ट इंडेक्स से, है कि नहीं, क्योंकि अगर फर्स्ट इंडेक्स बड़ा हो गया लास्ट इंडेक्स से तो वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इंडेक्स पहले 0 था, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स 6 था, ठीक है। तो 0 प्लस 6 बाई 2 किए जब 78 सर्च कर रहे थे, याद करो, तो यहाँ पे 2 0 प्लस 6 बाई 2 करके 3 आया था, ठीक है। उसके बाद इस पार्ट में जब सर्च किया हम लोग, मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या हो गया, ये हो गया 3, ठीक है, 3, ठीक है। 3 मेरा छोटा है, तब मेरा ठीक है भाई, लास्ट इंडेक्स से हमेशा फर्स्ट इंडेक्स छोटा रहना चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट इंडेक्स मेरा बड़ा हो गया, मतलब मान लो फर्स्ट इंडेक्स 7 हो गया, भाई फर्स्ट इंडेक्स के आगे ही तो लास्ट इंडेक्स आता है, फर्स्ट इंडेक्स के पीछे थोड़ी लास्ट इंडेक्स आएगा। लास्ट इंडेक्स जो होगा वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए, ग्रेटर देन, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स से, तभी तो उसी के बीच में एक एरे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं फर्स्ट इंडेक्स मान लो मेरा 3rd है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं, फर्स्ट इंडेक्स अगर 3 लूंगा और लास्ट इंडेक्स 2 होगा, तो भाई लास्ट इंडेक्स क्या हो रहा है, मेरा लास्ट इंडेक्स से बड़ा कभी हो सकता है क्या यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में ही तो एरे एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट इंडेक्स अगर ये हो गया तो लास्ट इंडेक्स कहीं मेरा इधर आएगा, कभी इधर नहीं आएगा पीछे, समझ में आ रहा है। हमेशा लास्ट इंडेक्स क्या होगा, बड़ा होगा, जब तक बड़ा है तब तक, यहाँ पे इंडेक्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। लास्ट इंडेक्स हमेशा मेरा पहला इंडेक्स से बड़ा ही होगा हर केस में। मान लो इस साइड में सर्च चल रहा है, ठीक है ना, तो मेरा लास्ट इंडेक्स मान लो यहाँ पे कुछ आता है, ये वाला 3rd, तो ये 0 से तो बड़ा ही है ना भाई, ठीक है। अभी मान लो मेरा लास्ट इंडेक्स 1 आया, तो ये भी तो 0 से बड़ा है, ठीक है, और 0 से बड़ा है भाई, इसीलिए हमेशा हम लोग का कंडीशन क्या रहना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स से हमेशा बड़ा रहना चाहिए लास्ट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें मैं क्या लगाऊंगा, जब तक व्हाइल, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे व्हाइल लूप लगता है, व्हाइल व्हाइल कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है, व्हाइल जब तक मेरा फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है, क्या है, फर्स्ट इंडेक्स छोटा है लास्ट इंडेक्स से, ठीक है, तब तक मेरा लूप चलता रहेगा,
ठीक है, तब तक बाइनरी सर्च चलता रहेगा, क्योंकि हमेशा क्या होगा, लास्ट इंडेक्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट इंडेक्स, ठीक है ना। और जब ये लास्ट इंडेक्स इक्वल हो जाएगा इसके साथ, मतलब जब धीरे धीरे सर्च कर करके लास्ट इंडेक्स मान लो शिफ्ट हो रहा है इधर, ऐसे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, पहले लास्ट इंडेक्स इधर था, फिर लास्ट इंडेक्स यहाँ पे आया, थर्ड में आया, ठीक है, फिर लास्ट इंडेक्स 1 में आया, भाई इतना तक तो ठीक है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में 2 नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, 17 और 31, इतना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब मेरा लास्ट इंडेक्स 0 हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये लास्ट इंडेक्स था, ठीक है, ये लास्ट इंडेक्स 0+1 हुआ, फिर लास्ट इंडेक्स को हम लोग शिफ्ट कर दिए यहाँ पे, तो लास्ट इंडेक्स मेरा क्या होगा, 0, और फर्स्ट इंडेक्स भी तो 0 है, इसमें क्या मेरा सर्च हो पाएगा, बाइनरी सर्च हो पाएगा क्या, तब इस कंडीशन में नहीं होना चाहिए सर्च, इसीलिए मैं क्या किया हूँ यहाँ पे लेस देन दिया हूँ, इक्वल टू साइन नहीं दिया हूँ। जब तक मेरा लास्ट इंडेक्स बड़ा रहेगा पहला इंडेक्स से, तब तक चेकिंग होता रहेगा, बाइनरी सर्च होता रहेगा, बाइनरी सर्च होता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है। अगर सेम टाइम में अगर इस तरफ हम लोग सर्च कर रहे हैं तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स मूव करते हुए आएगा लास्ट इंडेक्स के पास, पहले फर्स्ट इंडेक्स यहाँ था, फिर फर्स्ट इंडेक्स यहाँ पे आएगा, ठीक है, थर्ड में आएगा, फिर फर्स्ट इंडेक्स फिफ्थ में आएगा, ठीक है, फिर फर्स्ट इंडेक्स 6 में आएगा, और जैसे ही 6 होगा लास्ट इंडेक्स भी 6 होगा, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा ना कंडीशन, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है, ये फर्स्ट इंडेक्स जो है ये छोटा होना चाहिए मेरा, तो यहाँ पे तो इक्वल हो जा रहा है, 6 इक्वल टू 6, तो ये तो स्टेटमेंट दिया ही नहीं हूँ, तो ये फॉल्स हो जाएगा और एग्जिट कर जाएगा, और यहाँ पे लूप बंद हो जाएगा और मेरा बाइनरी सर्च कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च कब तक चलेगा, जब तक मेरा फर्स्ट इंडेक्स इज स्मॉलर देन लास्ट इंडेक्स, याद रखना, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के बीच में ही कोई एक एरे एग्जिस्ट करता है, तब तक ही मैं मिडिल एलिमेंट निकाल सकता हूँ, बाइनरी सर्च पॉसिबल है। जब फर्स्ट इंडेक्स मेरा लास्ट इंडेक्स के साथ इक्वल हो जाएगा, वो एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी हम लोग को और कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए, ठीक है, तो इसमें और जो वेरिएबल्स लगेंगे, क्या होगा, एक फर्स्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स को स्टोर करने के लिए तो एफ इंडेक्स हम लोग डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं इंट एफ इंडेक्स, ठीक है, और क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, लास्ट इंडेक्स भी, क्योंकि लास्ट इंडेक्स भी हम लोग का चेंज होता रहेगा, ठीक है, और इसको हम लोग चेंज करते रहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट इंडेक्स कैसे चेंज होगा, अगर इस साइड है तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा फिर ये हो जाएगा, फिर अगर इस साइड है यहाँ पे तो फिर से फर्स्ट इंडेक्स ये हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स दो वेरिएबल चाहिए होगा, ताकि लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को यूज करके मैं मिडिल वैल्यू निकाल पाऊँ, मिडिल इंडेक्स निकाल पाऊँ, ठीक है ना। तो और एक वेरिएबल क्या चाहिए होगा मेरे को, मिडिल इंडेक्स, ये एक वेरिएबल चाहिए होगा, ताकि मैं बार बार मिडिल वैल्यू निकाल पाऊँ, क्योंकि जब तक मिडिल इंडेक्स नहीं निकलेगा तब तक मैं मिडिल वैल्यू नहीं निकाल पाऊंगा, और उसको कंपेयर नहीं कर पाऊंगा एलिमेंट के साथ जो यूजर एलिमेंट दे रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए एक एम इंडेक्स मतलब मिडिल इंडेक्स, तब जाके ना मेरा मिडिल वैल्यू निकलेगा हर टाइम, ठीक है। तो और एक क्या डिक्लेयर करूंगा मैं, इंट एम इंडेक्स, मिडिल इंडेक्स, ठीक है, या फिर इसको मिड भी डिक्लेयर कर सकते हो, इंट मिड भी डिक्लेयर कर सकते हो तुम, ठीक है, ठीक है। तो मैं मिड इंडेक्स ले रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा अप्रोप्रिएट साउंड हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग लूप के अंदर क्या लिखेंगे, व्हाइल लूप के अंदर, सॉरी लूप बोल रहा हूँ, व्हाइल कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर क्या रहेगा स्टेटमेंट, मेरे को अभी चेक करना है मेरे को भाई कि इफ, ठीक है, अगर मेरे को जो यूजर का एलिमेंट है, ठीक है ना, वो अगर इक्वल टू क्या होगा, एम, मतलब ए आर आर ऑफ एम इंडेक्स, है कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं यूजर एलिमेंट 55 ही लिया हूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे को पहले, इससे पहले एक लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो व्हाइल कंडीशनल स्टेटमेंट शुरू करने से पहले मेरे को क्या निकाल लेना पड़ेगा भाई, एम इंडेक्स निकाल लेना पड़ेगा, तभी तो मेरा चेक कर पाऊंगा मैं एलिमेंट के साथ कि भाई एलिमेंट मेरा मिडिल इंडेक्स से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मिडिल इंडेक्स को निकाल लूंगा भाई यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट से पहले, ठीक है। तो मिड इंडेक्स क्या हो जाएगा, एफ इंडेक्स प्लस एल इंडेक्स, ठीक है, पूरा बाई 2,
है कि नहीं? तो ये एक्चुअली ये वाला जो चीज है ये इसके अंदर होगा, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को मिडिल इंडेक्स तब निकालना है जब तक फर्स्ट इंडेक्स मेरा छोटा है लास्ट इंडेक्स से, ठीक है ना, तभी तो मैं मिडिल इंडेक्स के साथ कंपेयर कर पाऊंगा एंड बाइनरी सर्च कर पाऊंगा, ठीक है ना। मिडिल इंडेक्स क्या हो जाएगा, इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स प्लस, ठीक है, लास्ट इंडेक्स, सॉरी लास्ट इंडेक्स कैसे निकलेगा, बाई 2 करके, ठीक है। और अभी मैं क्या करूंगा, जो मिडिल इंडेक्स निकला है उसको जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है, ठीक है ना, उसके साथ कंपेयर करूंगा, तभी तो मेरे को पता चलेगा भाई एरे का इस साइड है या फिर एरे का इस साइड है, मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर करने के बाद ही। तो मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर कैसे करूंगा, इफ मिड सॉरी इफ एलिमेंट, पहला सेट पहले क्या देख रहे थे, अगर मिडिल एलिमेंट के साथ ही इक्वल है वो चेक कर रहे थे, उसके बाद मिडिल एलिमेंट से बड़ा है या फिर छोटा है, ठीक है ना, तो पहले क्या चेक करेंगे, इफ एलिमेंट जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है इक्वल टू है क्या, ठीक है, इक्वल टू किसके साथ, ए आर आर का मिडिल इंडेक्स के साथ, सॉरी मिडिल वैल्यू के साथ। इसका मिडिल वैल्यू कैसे निकलेगा, ए आर आर ऑफ, ये पूरा जो एरे है वो किसमें स्टोर्ड है, ए आर आर में, ए आर आर ऑफ मिडिल इंडेक्स करूंगा, क्योंकि मिडिल इंडेक्स की हेल्प से तो मैं ये पूरा मिडिल वैल्यू निकाल पाऊंगा, ए आर आर ऑफ एम इंडेक्स करूंगा, ठीक है ना, ये एम इंडेक्स में क्या स्टोर है, इसी का तो पोजीशन स्टोर है, ठीक है ना, तो ए आर आर ऑफ जब एम इंडेक्स करूंगा तो मेरा 55 के साथ कंपेयर होगा, कौन सा एलिमेंट, जो यूजर एलिमेंट एंटर किया है, मान लो 78 एंटर किया है, और अगर मान लो 55 एंटर किया होता तो क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट क्या ले रहे हैं, मिडिल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इक्वल टू है तो एलिमेंट फाउंड, ठीक है, तो इफ, तो अगर मेरा जो यूजर एलिमेंट इनपुट किया है वो अगर इक्वल टू ए आर आर का मिडिल इंडेक्स में जो वैल्यू है उसके साथ अगर इक्वल है तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एलिमेंट फाउंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूं समझ लो भाई, ठीक है ना। उसके बाद फिर कौन सा स्टेटमेंट आएगा, फिर कौन सा कंडीशन लगेगा, खुद सोचो। पहला मैं कंडीशन किसके साथ कंपेयर कर लिया, एलिमेंट को इक्वल टू कर दिया, मिडिल मिडिल के साथ कंपेयर कर लिया, ठीक है। अभी क्या देखूंगा, अगर मेरा मिडिल एलिमेंट के साथ मतलब इक्वल नहीं आया तो वो या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, ठीक है, तो क्या करूंगा, अगर इधर होगा तो मेरा कंडीशन क्या लग जाएगा, इफ एलिमेंट ग्रेटर देन, ठीक है ना, अगर ग्रेटर देन है किससे, ए आर आर का मिड इंडेक्स के, ठीक है ना, क्योंकि अगर 55 से ग्रेटर है कैसे चेक करूंगा, यहाँ पे ए आर आर ऑफ जो 3 में है उसके साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन में ए आर आर का थर्ड पोजीशन में 55 है, तो ए आर आर का थर्ड पोजीशन के साथ मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, तो थर्ड पोजीशन में जब रहेगा तो मेरा एलिमेंट जो यूजर का एलिमेंट है उससे बड़ा होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 55 आएगा फॉर एग्जाम्पल, और जो 78 एलिमेंट मान लो एंटर किया है जो यूजर, ठीक है ना, ए आर आर ऑफ 3 में क्या है 55 है, ठीक है, ए आर आर ऑफ 3 का जो एलिमेंट है मिडिल एलिमेंट था भाई, ठीक है ना, तो उस मिडिल एलिमेंट के साथ जब मैं कंपेयर करूंगा 78 को तो वो बड़ा आएगा, तो मेरा इस सेट सर्च होना चाहिए, ठीक है ना, तो इस सेट सर्च होने के लिए मेरा जो एरे है वो इतना में बढ़ जाएगा, सिर्फ इतना पार्ट में सर्च करना होगा, तो मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स है वो क्या हो जाएगा, मिडिल इंडेक्स हो जाएगा कि नहीं, एफ इंडेक्स जो पहले यहाँ पे था, एफ इंडेक्स मेरा पहले यहाँ पे था जब एरे का सर्चिंग शुरू हुआ था, ठीक है ना, तो अभी जब मिडिल इंडेक्स से ज्यादा निकलेगा तो इस पार्ट में हम लोग को सर्च करना पड़ेगा, सिर्फ इस पार्ट में, ठीक है, और इस पार्ट में सर्च करने के लिए मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, ये वाला मेरा फर्स्ट इंडेक्स होना चाहिए, तभी तो मैं इतना पार्ट में सर्च कर पाऊंगा, और लास्ट इंडेक्स मेरा ये, तो जो पहला मेरा मिडिल इंडेक्स था वो मेरा फर्स्ट इंडेक्स बन जाएगा इस एरे पार्ट के लिए, समझ में आ रहा है, और लास्ट इंडेक्स मेरा वैसा का वैसा रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है, तो अगर
मेरा एलिमेंट जो यूजर का एलिमेंट है वो अगर बड़ा है किससे, मिडिल एलिमेंट से, तो इस साइड सर्च करूंगा, और इस साइड सर्च करने के लिए मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, मिडिल एलिमेंट के साथ एक्सचेंज होना जाना चाहिए। तो मेरा नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ एल्स इफ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, एल्स इफ, ठीक है, अगर मेरा जो यूजर का जो एलिमेंट है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन है किससे, ARR का मिडिल एलिमेंट से, M इंडेक्स से, ठीक है ना, तो मैं क्या कर दूंगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट। फर्स्ट इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, मिडिल इंडेक्स के साथ कंपेयर इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, देखो फिर से देख लो, पहले मेरा मिडिल इंडेक्स ये निकलेगा, जब फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स करूंगा 0 प्लस 6/2 करूंगा, तो मेरा मिड इंडेक्स क्या निकलेगा, 3, ठीक है। और जब मेरा ARR ऑफ M इंडेक्स करूंगा, मतलब ARR ऑफ जब 3 करूंगा, तो मेरे को क्या वैल्यू मिलेगा, 55, ठीक है। तो ARR ऑफ 3 में मेरा मिडिल इंडेक्स आया, ठीक है, सॉरी, मिडिल का जो वैल्यू आया उसको हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो एलिमेंट से अगर बड़ा होगा, ठीक है ना, एलिमेंट अगर मेरा बड़ा निकला ARR ऑफ M इंडेक्स से, ठीक है ना, मतलब यहाँ इस कंडीशन में ARR ऑफ 3 से, ठीक है, तो मेरा किस साइड सर्च होगा, इस साइड, ठीक है। तो ये साइड अभी सर्च करने के लिए मेरे को फर्स्ट इंडेक्स को इस एरे, इस पार्ट के हिसाब से फर्स्ट इंडेक्स को मूव करके लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स में एफ इंडेक्स में किसका वैल्यू चला जाएगा, एम इंडेक्स। तो मेरा एफ इंडेक्स में कौन सा वैल्यू स्टोर हो जाएगा, एम इंडेक्स में जो था, एम इंडेक्स में मेरा 3 था, तो ये 3 मेरा किस में स्टोर हो जाएगा अभी, एफ इंडेक्स में। तो एफ इंडेक्स इज इक्वल टू एम इंडेक्स। समझ में आया। तो जब ग्रेटर होगा तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स मिडिल मिडिल इंडेक्स बन जा रहा है, तो एफ इंडेक्स क्या होगा, इसमें क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को, एफ इंडेक्स इज इक्वल टू मिड एम इंडेक्स, ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर से जब इस पार्ट में सर्च होगा तो मेरा क्या होगा, अभी एफ इंडेक्स में मेरा क्या स्टोर है, एफ इंडेक्स ये है, इसमें 3 स्टोर्ड है, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स तो वही सेम का सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एफ इंडेक्स लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा एलिमेंट ग्रेटर है, इस साइड में है, ठीक है, इस साइड में होने से मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो था वो मिडिल इंडेक्स बन जाएगा, मतलब फर्स्ट इंडेक्स में मिडिल इंडेक्स का वैल्यू चला जाएगा 3, और लास्ट इंडेक्स सेम रहेगा। इसीलिए लास्ट इंडेक्स को कोई छेड़खानी नहीं करना है जब एलिमेंट ग्रेटर रहेगा, क्योंकि जब ग्रेटर रह रहा है तब सिर्फ इस साइड में सर्च हो रहा है, लास्ट इंडेक्स सेम रह रहा है, वही वही का वही रह रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा एलसिफ और एक, ठीक है, जब मेरा एलिमेंट, यूजर का एलिमेंट, ठीक है, लेस देन होगा किससे, मिडिल इंडेक्स से, सॉरी, मिडिल इंडेक्स में जो वैल्यू है उससे, ठीक है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, इसमें मेरा लास्ट इंडेक्स चेंज होना चाहिए, क्योंकि अभी कौन सा कंडीशन है, तो अभी मेरा क्या है, एलिमेंट जो है वो छोटा है किससे, ARR ऑफ M इंडेक्स से, ठीक है ना। अभी M इंडेक्स में तो भाई 3 था, ये वाला था, तो 55 के साथ कंपेयर किया, एलिमेंट में मान लो मैं 31 लिया हूं, तो 31 लेस देन 55 आएगा, ARR ऑफ मिड इंडेक्स ARR ऑफ 3 में 55 आएगा, 55 31 इज लेस देन 55, तो इस साइड में सर्च होना चाहिए, और इस साइड में सर्च होने के लिए मेरा इतना पार्ट को मैं कंसीडर करूंगा, इस पार्ट में बाइनरी सर्च करूंगा, तो इस पार्ट में बाइनरी सर्च करने के लिए मेरा फर्स्ट एलिमेंट तो वही रहेगा, बस लास्ट इंडेक्स क्या हो जाएगा, एल इंडेक्स मेरा मिडिल इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है ना, सॉरी, एल इंडेक्स में मेरा मिडिल इंडेक्स का वैल्यू चला जाएगा, तब तो भाई 3 आएगा, एल इंडेक्स में 3 आएगा, ठीक है ना। तो अभी एल इंडेक्स का अगर छोटा आते रहेगा तो मेरा लास्ट इंडेक्स शिफ्ट होते रहेगा, ठीक है, लास्ट इंडेक्स में मेरा मिडिल इंडेक्स का वैल्यू जाते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल इंडेक्स मेरा चेंज होगा अगर छोटा है, तो एलिमेंट मेरा लेफ्ट साइड में होगा, तो लेफ्ट साइड में होगा तो फर्स्ट इंडेक्स सेम का सेम रहेगा, और लास्ट इंडेक्स मेरा यहाँ से लास्ट इंडेक्स शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, जो कि मिडिल इंडेक्स का वैल्यू उसको असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एल इंडेक्स इज इक्वल टू एम इंडेक्स, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या निकलेगा, फिर से बाइनरी सर्च होगा, तो बाइनरी सर्च होने के लिए यहाँ पे मेरा फिर से एम इंडेक्स निकलेगा, ठीक है। जब एम इंडेक्स निकलेगा फिर से,
तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स जो था वो तो 0 था, लास्ट इंडेक्स मेरा क्या चेंज हो गया होगा, 3 हो गया होगा, तो 3, ठीक है ना। फिर से जब वैल्यू निकलेगा 0 + 3/2, ठीक है, मिड इंडेक्स में क्या स्टोर हो जाएगा, मिड इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा फिर से, तो 0 + 3 मतलब 3/2, 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना, एम इंडेक्स में। अब एम इंडेक्स में जब 1 स्टोर होगा तो ARR ऑफ एम इंडेक्स जब करूंगा तो 1 आएगा, ठीक है, और एलिमेंट के साथ जब कंपेयर करूंगा, इक्वल टू अगर कंपेयर करूंगा तो 31 में ये तो एरर ऑफ 131 देगा, और एलिमेंट भी अगर 31 होगा तो ये पहला कंडीशन के साथ मैच खा जाएगा और एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का मिडिल इंडेक्स बार बार चेंज होता रहेगा, ठीक है ना, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स के हिसाब से, ठीक है। अगर मेरा पूरा एक एरे है मान लो ये वाला, ठीक है, अगर इसका मिडिल इंडेक्स के साथ इक्वल हो गया तो मेरा एलिमेंट फाउंड दे देगा, ठीक है। और अगर बड़ा हुआ मिडिल इंडेक्स से, ठीक है ना, वो वैल्यू जो एलिमेंट इनपुट किया है, ठीक है ना, ये अगर बड़ा हुआ, ठीक है ना, ये अगर बड़ा हुआ मतलब ये कंडीशन में जाएगा, ट्रू होगा ये कंडीशन, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो फर्स्ट इंडेक्स था वो इधर आ जाएगा, मतलब इफ इंडेक्स इज इक्वल टू मिडिल इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स सेम रहेगा, ठीक है ना, और इसका फिर मिडिल वैल्यू के साथ कंपेयर करेगा, तो इसीलिए फर्स्ट इंडेक्स फिर से यहाँ पे आएगा इस वाले पोजीशन में, फिर से मिडिल इंडेक्स निकालेगा, तो यहाँ पे अभी एफ इंडेक्स में ये वाला वैल्यू जाएगा और एल इंडेक्स में ये वाला, ये बाई ये करेगा, जब बाई 2 करेगा तो ये वाला वैल्यू आएगा, मिडिल वाला ये निकलेगा, ठीक है ना। अभी इस मिडिल वाला वैल्यू में अगर मेरा एलिमेंट इक्वल टू अगर मिड मतलब ARR ऑफ मिड आ गया तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही चेंज होता रहेगा, क्लियर है। तो अभी इसको प्रोग्रामिंग में देख लो क्या कर रहे हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले तो भाई इंपोर्ट किए स्कैनर क्लास को, ठीक है, फिर हम लोग क्लास नेम डिफाइन किया बाइनरी सर्च करके, फिर मेन फंक्शन में सबसे पहले देखो यूजर से वैल्यू लेना है, ठीक है ना, तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए हम लोग स्कैनर क्लास का यूज किए, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, ठीक है, इंट आई डिक्लेयर किए, क्योंकि हम लोग इंट आई हम लोग क्यों डिक्लेयर किया है, तो ये आई का जो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर लूप में आई इज इक्वल टू 0 से लेके इटरेट किया है, ताकि हम लोग दिखा पाए यूजर को कि ये हम लोग जो एरे क्रिएट किए है उसमें ये वैल्यूज हैं, और उसके बाद यूजर को हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि कौन सा एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो, ठीक है, एंटर द, और उससे पहले तो पता तो होना चाहिए ना भाई क्या क्या है एरे के अंदर, क्या कौन कौन सा नंबर है, तो इसलिए हम लोग क्या किया है इसमें कि भाई एक एरे लिए है उसमें ये सारा नंबर डाले हैं, उसके बाद उसको हम लोग डिस्प्ले किए बस, ठीक है। डिस्प्ले करने के बाद हम लोग क्या किए, यूजर से इनपुट लिए कि आप कौन सा नंबर सर्च करना चाहते हैं मेरे मेहमान, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद उस मेहमान से हम लोग क्या किए, तो उस मेहमान से हम लोग भाई इनपुट ले लिया नम में, ठीक है ना, जो उस मेहमान से एंटर आया मतलब यूजर से, ठीक है, जो वो नंबर इनपुट किया हम लोग एसीएन में आके स्टोर हुआ, ठीक है, एसीएन के साथ एसीएन से उसके बाद नेक्स्ट आईएनटी यूज करके हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करके उसको नम में स्टोर किए, ठीक है। उसके बाद वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट, पहला इंडेक्स को 0 असाइन किए क्योंकि 0 से शुरू होता है सारा इंडेक्स, ठीक है, और लास्ट इंडेक्स को लेंथ -1, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा इंडेक्सिंग होता है 0 से शुरू होता है, ठीक है, तो जो मेरा लास्ट इंडेक्स होगा वो पूरा लेंथ जो होगा उससे एक छोटा होगा, तो इसीलिए लेंथ -1, ठीक है ना। और मिड इंडेक्स चाहिए हम लोग को एम इंडेक्स में, ताकि एरे को डिवाइड कर पाए और मिडिल इंडेक्स के साथ कंपेयर कर पाए, और जब हम लोग का एलिमेंट फाउंड हो जाएगा हम लोग काउंट को 1 कर देंगे, ठीक है ना, काउंट इज इक्वल टू 0 लिए हुए है, उसके बाद काउंट इक्वल टू 1 कर देंगे जब हम लोग का एलिमेंट फाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, व्हाइल लूप शुरू किया जब तक मेरा पहला इंडेक्स यहाँ पे लेस होगा, ठीक है, या फिर इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि जब इक्वल होगा तब उसी फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स मेरा वही वैल्यू होगा जो मेरा मिडिल वैल्यू है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल तो हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, मिडिल इंडेक्स निकालेंगे, पहले सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे पूरा एरे को,
ठीक है ना, मिडिल इंडेक्स के साथ कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो मिडिल इंडेक्स लिए हम लोग, मिडिल इंडेक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंडेक्स प्लस लास्ट इंडेक्स बाय 2 किए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला कंडीशन क्या लिए यहाँ पे, जब मेरा नम मतलब जो यूजर से लिए है, ये एलिमेंट जो है यूजर से लिए है। ठीक है, नम नम जो है हम लोग का यूजर का इनपुट है, उसको कंपेयर कर रहे हैं किससे, एयर ऑफ एम इंडेक्स से। अगर मेरा मिडिल इंडेक्स से छोटा है तो मेरा लास्ट इंडेक्स शिफ्ट होगा। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स कैसे शिफ्ट होगा, मिडिल इंडेक्स से एक छोटा। ठीक है, एम इंडेक्स -1 होगा। तो यहाँ पे एल इंडेक्स को मिडिल इंडेक्स नहीं करके एम इंडेक्स -1 क्यों किया है, क्योंकि मेरा जो मिडिल इंडेक्स था उसमें मेरे को वैल्यू नहीं मिला, इसीलिए लास्ट इंडेक्स को मैं मिड इंडेक्स ना लेके मिड इंडेक्स -1 लिया, ताकि मिडिल इंडेक्स से और एक छोटा से हम लोग शुरू करें, मिडिल इंडेक्स के और थोड़ा मतलब पीछे। ठीक है, और अगर मेरा नम बड़ा है मिडिल मिडिल इंडेक्स का वैल्यू से, ठीक है ना, तो मेरा जो एफ इंडेक्स होगा वो शिफ्ट होगा, क्योंकि राइट साइड में सर्च होगा, तो एम इंडेक्स का राइट साइड में, तो एम इंडेक्स +1 लिए इसीलिए। ठीक है, क्योंकि मिडिल इंडेक्स के साथ तो वो वैल्यू नहीं, मतलब जो यूजर इनपुट किया था नम, वो मेरा मिडिल इंडेक्स का जो वैल्यू था उसके साथ इक्वल नहीं आया, तो इक्वल नहीं है मतलब मिडिल इंडेक्स से एक बड़ा है। ठीक है, मतलब मिडिल इंडेक्स से ज्यादा बड़ा है, तो मिडिल इंडेक्स +1 किए, ताकि फर्स्ट इंडेक्स में मेरा मिडिल इंडेक्स ना आए। ठीक है ना, क्योंकि अगर फर्स्ट इंडेक्स में फिर से मैं मिडिल इंडेक्स लूंगा तो मेरा मिडिल इंडेक्स का जो वैल्यू था वो तो मतलब इक्वल नहीं आया ना, तो इसीलिए मैं मिडिल इंडेक्स को और ले ही नहीं रहा हूँ, मिडिल इंडेक्स +1 से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मिडिल इंडेक्स के पार्ट में हम लोग का और वो वैल्यू है ही नहीं जो सर्च कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल इंडेक्स +1 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अगर मिडिल इंडेक्स के साथ इक्वल आ जा रहा है मेरा नम, तो काउंट इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब वैल्यू में मेरा जो था एलिमेंट जो था इनपुट किया था वो यूजर को मिल गया एरे में। ठीक है ना, कंपेयर हो गया, इक्वल इक्वल आ गया, तो काउंट इक्वल टू 1 मतलब वैल्यू मिल गया हम लोग को। ठीक है, और कौन सा पोजीशन में मिला वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, पीओएस इक्वल टू एम इंडेक्स में मिला। ठीक है ना, तो एम इंडेक्स का वैल्यू स्टोर कर देंगे। ठीक है ना, और ब्रेक कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का अगर काउंट 1 हुआ होगा मतलब सर्च सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, सर्च सक्सेसफुल एंड एलिमेंट फाउंड एट प्लस एम इंडेक्स, सॉरी पोजीशन। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन डिफाइन नहीं किया हूँ, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड पोज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे कंपाइल कर देंगे लास्ट। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट होगा। ठीक है, कंपाइल फिर से क्या गलत, अच्छा सेमीकोलन होगा, कंपाइल कर देंगे, नो सिंटेक्स एरर। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे फंक्शन को। ठीक है, बाइनरी सर्च, इसको वॉइड मैन, ओके। ठीक है, तो ये मेरा लिस्ट ऑफ एरे है। ठीक है ना, जिसमें से मैं मान लो सर्च करना चाहता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो, सर्च करना चाहता हूँ मान लो 67। ठीक है, 67 इनपुट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा सर्च सक्सेसफुल दिखा रहा है, एलिमेंट फाउंडेड 6, तो ये इंडेक्स पोजीशन दिखा रहा है 0 1 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन में मिल गया मेरे को। ठीक है, ठीक है, तो देखो 0, ठीक है, 12 से शुरू होगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पोजीशन में मेरा मतलब इंडेक्स 6 इंडेक्स पोजीशन में मेरा 67 मिल गया। ठीक है, सक्सेसफुल एंड एलिमेंट फाउंडेड 6। तो ये था एरे का बाइनरी सर्च। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।